हाय एवरीवन, मैं आपका मास्टर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कॉट ये सब क्या होता है, इसको लेकर बहुत से बच्चे परेशान हैं। कब हाइपोटेन्यूस लगेगा, कब बेस लगेगा, कब परपेंडिकुलर लगेगा। तो आज वही चैप्टर को मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करूँगा। पूरा समझने के लिए पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो में अपान में जब हम आते हैं किसी दो साइड्स को या दो यूनिट्स को, तो रेशियो में यूनिट्स कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेशियो का यूनिट 0 होता है। रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग पहले सीखेंगे कि अगर एंगल चेंज हो जाता है तो उसके आधार पे बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC, जो फिगर में आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे एंगल सी के लिए कैसे पता करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस को हम लोग यूज करते हैं। 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। जो एंगल लिया वो एंगल का जैसे वर्टेक्स यहाँ पे सी है, तो सी किस लाइन पे मिला हुआ है, BC से मिला हुआ है, तो इसका बेस हो जाएगा BC, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड बचेगी वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ। अब एंगल सी के लिए यहां पे मैंने लिखा है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, AB, बेस BC और हाइपोटेन्यूस AC। इसी तरह यहां पे अगर हम एंगल A के लिए यूज करें, तो एंगल A के लिए A किस साइड से बना हुआ है, देखिए आप लोग, ये जो बना हुआ है AB पे बना हुआ है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, AB। सबसे पहले बेस पता कर लिया। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के अपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया AC, और परपेंडिकुलर क्या बचा फिर उसके बाद, BC। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। जो एंगल है वो एंगल आपको देखना है कि उस एंगल से दो साइड कौन कौन सी मिली हुई है। तो दो साइड इससे मिली हुई है, AB और AC। तो AC तो हो गया हाइपोटेन्यूस, तो बचा क्या, AB, तो AB इसका हो गया बेस। तो रिमेनिंग जो थर्ड साइड बची वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे एक मिनोइट्स है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू, इसका आपका फार्मूला यहाँ पे लिखने के लिए, याद करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पंडित से हम लोग ले लेंगे P, पहला अक्षर P, बद्री का पहला अक्षर B और प्रसाद का पहला अक्षर P, हर हर का H और इसका B। सोना से आ जाएगा S से साइन, C से कॉस और T से टैन। यहाँ पे P क्या दिखाता है, परपेंडिकुलर को, B बेस को और H जो है हाइपोटेन्यूस को। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है PBP HHB। तो जो पहला पेयर है आपका P/H ये साइन का है, B/H कॉस का है और P/B क्या, टैन का है। ठीक है, इतना आ गया समझ में सबको। तो इसके आधार पे अगर कोई भी एंगल हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर कोई एक एंगल हमने ले लिया थीटा, क्या ले लिया, थीटा एक ग्रीक वर्ड है एंगल का, तो थीटा ले लिया, तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, P/H। ये आपको याद करना है सबको, साइन की वैल्यू क्या हो गई, P/H। कैसे पता चला, यहां से देखिए P, H और S से हो गया साइन, तो साइन की वैल्यू हो गई P/H। इसी तरह कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H। टैन की वैल्यू हो जाएगी P/B। अब साइन का इनवर्स होता है कोसेक, ये चीज याद करना है आपको कि साइन का इनवर्स होता है कोसेक। तो साइन इक्वल टू होता है 1/कोसेक, या कोसेक इक्वल टू होता है 1/साइन। ठीक है, तो इसका यूज करके यहां से कोसेक क्या होगा, इसका इनवर्स,
एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। इसी तरह कास का इनवर्स होता है सेक। तो ये आइडेंटिटी भी मैं लिख रहा हूं साथ साथ आप लोगों के। तो कास का इनवर्स क्या हो जाएगा सेक। तो यह कैसे लिखेंगे, सेक इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कास, या कास इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सेक। ठीक है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी h बाई बी। और tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो tan को क्या लिख सकते हो, tan कॉट इक्वल टू 1 अपान tan, या tan इक्वल टू 1 अपान कॉट। ठीक है, ये चीज आ गई सबको समझ में। एक बार फिर से आ जाइए, फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। P क्या दिखाता है परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेन्युअस। तो फॉर एरी एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा H बाई P। cos थीटा इक्वल टू B बाई H, तो cos का इनवर्स होता है सेक, तो ये हो जाएगा H बाई B। tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो tan का इनवर्स होता है cot, तो ये हो गया P बाई B बाई P। अब इसको आइडेंटिटी आपको याद करनी है, आगे इसी चैप्टर में आगे काम आएगी। ये आइडेंटिटी साथ साथ आप लोग याद करते चले। इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, साइन इक्वल टू 1 अपान कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपान साइन, सेक इक्वल टू 1 अपान कास, या कास इक्वल टू 1 अपान सेक, कॉट इक्वल टू 1 अपान टेन, टेन इक्वल टू 1 अपान कॉट। अब इतनी चीज आप लोग नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूं, तो आप लोग इसको पोज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं कि पी बी पी एच एच बी, और ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो साइन का हो गया P बाई एच, कास B बाई एच, टेन P बाई बी, काट हो गया B बाई पी, सेक हो गया H बाई पी, और कोसेक हो गया H बाई बी, और कोसेक हो गया H बाई पी। देखो मैंने यहाँ पे एरो बना कि साइन का इनवर्स है कोसेक, कास का इनवर्स है सेक, और टेन का इनवर्स है काट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन है tan A इक्वल टू 4/3, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। ए एंगल के लिए देखो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे एंगल A यहाँ लिख दिया, 90 के पास कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट लिख दो आप, B और यहाँ पे C। तो ए बी सी एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए के लिए अब हमें पता करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो कि एंगल ए के लिए, तो फिगर बनानी भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अब इसका हम सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन। तो tan A इक्वल टू 4/3 है। अब यहाँ पे देखिए tan के लिए क्या है P बाई बी। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें दो साइड्स गिवन होती हैं, तो ये हो जाएगा P बाई बी के इक्वल, दैट इज P इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 3। यहाँ पे कांस्टेंट के भी लगाते हैं और कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो लास्ट में कट जाता है, रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो P इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें देखिए साइड्स, हमें H यहाँ पे मिसिंग है, इस H को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो H इक्वल टू इधर हो जाएगा रूट, यहाँ से आ जाएगा H की वैल्यू 5। तो अब हमें H की वैल्यू भी मिल गई 5। ठीक है, अब हमें अदर मतलब बाकी जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू बतानी है। तो अब हमारे पास तीनों चीज मिल गई, B मिल गया, P मिल गया और H मिल गया। तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप लोग, इसके अलावा क्या क्या बचा, साइन A, कॉस A, tan A तो गिवन ही है तो tan A को रहने दो, tan A की जगह फिर क्या लिख दो, cot A, sec A और cosec A। अब पहले सबका फार्मूला लिख लो, साइड के फॉर्म में PBH के फॉर्म में फार्मूला लिख लो। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई एच, ये हो जाएगा B बाई एच, ये हो जाएगा B बाई P, यहाँ सेक उल्टा होता है इसका तो हो जाएगा H बाई B और ये हो जाएगा H बाई
P। सबकी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ से वैल्यू रख दो। P की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो ये आ जाएगा 4/5। यहाँ पे देखो B/H, तो B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब ये हो गया B/P, तो B की वैल्यू क्या है 3 और P की वैल्यू 4। H/B, तो H की वैल्यू देखो यहाँ 5 लिख चुके हो और B की वैल्यू 3, फिर यहाँ H/P तो हो जाएगा 5 और P की वैल्यू क्या है 4। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में सबको? ठीक है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे ट्रायंगल था, एंगल गिवन था, एंगल ए के लिए फाइंड करना था, तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 साइड पता होगी और तीसरी साइड मिसिंग होगी। तो तीसरी साइड को पता करने के लिए हमेशा इस फार्मूले का यूज करना, h² = p² + b², या यहां से अगर p फाइंड करना तो p² = h² - b² और b फाइंड करना तो b² = h² - p²। ठीक है, इसका यूज करके पहले h की वैल्यू निकाल लिया। तीनों साइड जब पता चल गई तो हमसे कुछ भी पूछे हम सारी आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिवन है यहाँ पे 15 cot A = A, तो देन फाइंड sin A tan A। तो जब एंगल देखो, एंगल जब सेम है तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम एंगल के लिए है तो यहाँ पे कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करोगे? 15 cot A = 8 गिवन है, तो cot A = 8/15। अब यहाँ पे देखो cot A का क्या फॉर्मूला है, B/P, तो 2 साइड हमको यहां से पता चल जाएगी B और P। तो हियर B = क्या आ जाएगा 8, P = 15, H इज मिसिंग। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², तो 15² + 8², ये 2 2 5 64, इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4 5 9 8 2। h = स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ आ जाएगा रूट, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 17। h = क्या आ गया 17, तो h की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, केवल sin A और tan A, 2 चीज केवल फाइंड करनी है, sin A और tan A। तो sin A = फार्मूला क्या है देखो, sin A = P/H। याद कर लो बच्चों, याद करना जरूरी है। sin A = P/H, तो P की वैल्यू 15 और H की वैल्यू आ गई 17, तो आ गया 15/17। अब हमें आगे फाइंड करना tan A, tan A = P/B, तो P की वैल्यू 15 और B की वैल्यू 8, तो 15 क्या आ जाएगा 8, 15/8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 का। इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे गिवन क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cos A और cos B इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि एंगल A = एंगल B होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो सॉल्यूशन फिगर बना लो। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C, यहाँ पे पहले से गिवन है कि A और B एक्यूट है, तो एक्यूट पे रहेगा, C आ गया 90 के पास। ठीक है, तब यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एंगल B के लिए और एंगल A के लिए P, B और H को फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर एंगल A, एंगल A के लिए, तो A देखो यहाँ पे आ रहा है AC से मिला हुआ है, तो बेस क्या हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे BC, और 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो H = हो जाएगा AB। ठीक है, और एंगल B के लिए फॉर एंगल B के लिए B, P और H क्या होगा,
यहाँ पे देखो, अब बी एंगल यहाँ पे है, एक किस लाइन पे मिला हुआ है, बीसी से मिला हुआ है, तो बीसी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो गया बीसी, हाइपोटेन्यूस तो ए बी ही रहेगा, तो बचा एसी, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। तो फिर अब क्या करेंगे, इस जो गिवन है यहां से लिखेंगे कि सिंस cos A इक्वल टू cos B, ये हो गया गिवन है क्वेश्चन में। तो cos A इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, cos का फार्मूला यहां से देखो, cos का फार्मूला B बाई H, तो यहां से लिख देंगे B बाई H, B बाई H यहां भी आएगा, लेकिन यहां पे एंगल ए का जो बेस आया हुआ है वो लिखेंगे AC और H की जगह लिखेंगे AB, यहां जाएगा AC बाई AB। इस चीज का ध्यान रखना, अब एंगल B है तो B के लिए बेस क्या हो गया, बेस हो गया इसके लिए BC और H हो गया AB, तो BC बाई AB। ठीक है, अब देखो AB से AB कैंसिल, तो AC इक्वल टू क्या आ गया, BC के, AC इक्वल टू BC के। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर AC के अपोजिट क्या आएगा, एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल A। यहां रीजन लिख देंगे कि सिंस इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो हमारा रिजल्ट आ गया ना, A इक्वल टू B, B इक्वल टू A, हेंस प्रूव्ड। आया इतना समझ में सबको, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.8 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक ट्रायंगल बना लो सब लोग। देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठो साथ में, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आप भी साथ में प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आएगा। केवल पिक्चर देखने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मेरे साथ आप सबको क्या प्रैक्टिस करना है, पेन और कॉपी लेकर आइए और साथ साथ लगाइए आप लोग भी, तभी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल किस पे है, B पे है, तो यहाँ पे B लिख देंगे 90 के पास राइट एंगल। A और C को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं या ऊपर, ये आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो AB इक्वल टू क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पहले हमें क्या निकालना है, AC। तो AC यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस है, H है, H मिसिंग है, तो H की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले तीनों साइड पता करना है, जब तीनों साइड पता हो जाएगी तो कुछ भी हम लोग कुछ भी पूछे उसका आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की जगह है AC का स्क्वायर, अभी फिलहाल हम लोग A के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए PA लेते हैं 7 सेंटी, तो इसका नाम पहले लिख देते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC की जगह 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर याद है सबको, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं याद है, तो यहाँ पे 24 इंटू 24 कर लो, मेरे साथ मल्टीप्लाई कर लो, याद नहीं है तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, और 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7 5 7 6, क्या आ गया इसका स्क्वायर 5 7 6। अब इसको ऐड करो, अब ये 9 और 6 15, 4 और 7 11, तो आ जाएगा 12, और इसमें कैरी आ जाएगा 625। अब एक इसका होता है इसी के आगे 25 का स्क्वायर होता है, याद रखना 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद कर लो सब लोग। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। AC की वैल्यू हमें मिल गई, क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं
25 सेंटीमीटर। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एक बार एंगल ए के लिए पूछा है, एक बार एंगल सी के लिए पूछा है। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ए और सी के लिए बताया था अलग अलग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल ए। इस फिगर में एंगल ए के लिए बेस होगा, ये देखो ए बी पे बना हुआ है, तो बेस हो गया 24 सेंटीमीटर। एच तो सबको पता है, 90 के अपोजिट एच हो गया 25 सेंटीमीटर। और इसके सामने जो बचा ये आ गया पी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ए के लिए हो गया। तब ए के लिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो साइन ए और कॉस ए, केवल दो ही चीज पता करनी है। तो साइन ए का फार्मूला याद हो गया होगा, पी बाई एच। तो पी की जगह आ गया 7, एच की जगह 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 24 बाई 25। एक आंसर ये आ गया, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे, सेकेंड पार्ट के लिए फिर दोबारा से लिखोगे एंगल सी के लिए। क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे फॉर एंगल सी। अब एंगल सी के लिए बताओ, तो सी कौन सी साइड से बना हुआ है, बीसी। तो बीसी इसका हो जाएगा बेस, तो बेस हो गया 7, ठीक है। एच हो गया 25 और जो रिमेनिंग बचा हो गया पी 24 सेंटीमीटर। तो यहां से दोबारा से फिर क्या फाइंड करना, साइन और कॉस सी। तो लिख देंगे साइन सी इक्वल टू, फार्मूला तो भैया यूज होगा पी बाई एच। तो पी की वैल्यू हो गई 24 बाई एच की वैल्यू हो गई 25 और कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। तो बी की वैल्यू हो गई 7 बाई 25। ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। आ गया सबको समझ में। ये भी एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। और अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को रिमाइंड करो, पुश करो और उसको देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, tan A इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज निकालना है, देखो sin A निकालना है, cos A निकालना है और cos C निकालना है और sin C निकालना है। इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सोल्यूशन में सबसे पहले एक फिगर बनाओ, सब लोग मेरे साथ फिगर बनाओ। चलो अब यहाँ बताओ 90 के पास क्या रहेगा, तो यहाँ गिवन है कि 90 के पास रहेगा एंगल B। तो यहाँ पे B लिख देंगे, B इक्वल टू 90 डिग्री पे आ गया। तो A और C को हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ A और C कहीं पर भी लिख सकते हैं, जो 90 है वो फिक्स है। तो B हो गया 90 पे। अब यहाँ पे हमें देखो A के लिए भी चाहिए और C के लिए भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में tan A इक्वल टू 1/√3 और tan A होता किसके बराबर है, P बाई B के। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू आ गई 1 और B की वैल्यू आ गई √3। अब देखो यहाँ एंगल A है, A के लिए है, तो A यहाँ पे बना हुआ है A के लिए। तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे लिख देना फॉर एंगल A। A के लिए B क्या होगा, देख रहे हो ना, बार बार बता रहा हूं, ध्यान देना इसको। जो जिस साइड से जुड़ा होगा वो बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा इसके लिए B√3 या B को हम लोग नाम दे दें AB। तो AB किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया, ठीक है। और तो बचा क्या हमारे पास P भी पता है, यहाँ पे P की वैल्यू 1 है, तो BC हो जाएगा किसके बराबर, P के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो रिमेनिंग हमें H यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो H के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, H² इक्वल टू P² प्लस D²। तो P की वैल्यू यहाँ पे देखो, P की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू √3, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1
रूट 3 का स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा तो ये 4 हो गया। तो h इक्वल टू रूट 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। h की वैल्यू आ गई, एक किसके लिए आ गई, h तो हमेशा सबके लिए इक्वल ही होगा, तो h की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा से लिख लो कि फॉर एंगल ए के लिए P, B और H क्या होगा, और फॉर एंगल C के लिए P, B और H क्या होगा। चलो एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ कि A के लिए PBH क्या होगा और B के लिए PBH क्या होगा। फटाफट कमेंट करो सब लोग, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तो यहाँ पे क्या देगा, P इक्वल टू, तो A के लिए यहाँ पे देख रहे हो, A के लिए मैंने यहाँ भी लिख दिया था, दोबारा से बता दे रहा हूँ। A के लिए AB जो होगा उसका क्या हो जाएगा B, यहाँ पे A के लिए दिया भी हुआ है, तो A के लिए B हो गया तुम्हारा रूट 3, P बन गया 1 और H हो गया 2। अब एंगल B के लिए बताओ, तो एंगल B के लिए B कर रहा हूँ, C के लिए P तो 90 है, C के लिए अब देखो तो C किस पे है, BC पे है, तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू फटाफट बताओ। BC की वैल्यू देखो यहाँ पे, BC की वैल्यू आई है 1, क्या आई है 1, तो हो जाएगा बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर तब हो जाएगा रूट 3, इसका इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, देख रहे हो ना। और H तो वही सेम रहेगा, मिल गया PBH। अब हमें क्या निकालना है, साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो साइन A यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस तरफ, साइन A की वैल्यू, साइन A इक्वल टू P बाई H। A के लिए, तो A के लिए देखो हमने क्या लिखा, P 1 और H है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। कॉस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई H। तो देखो A के लिए B कितना आया, रूट 3, H हो गया 2, तो रूट 3/2। ऐसे ही साइन C के लिए निकाल लो, तो फार्मूला वही होगा P बाई H, तो लेकिन C का यूज करना, C के लिए क्या आया P रूट 3 और H है 2, तो हो गया रूट 3/2। और cos C इक्वल टू हो जाएगा B बाई H, इसके लिए हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो B की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू 2 है, सबकी वैल्यू मिल गई साइन C इसकी। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा इरेज करके आगे आपको बताता हूँ, यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, इसका यूज करना है हमें, इन चीजों का यूज करना है, यहाँ पे निकाल चुके हैं, इधर का इरेज कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A की वैल्यू यहाँ से देखो, साइन A की वैल्यू है 1/2, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, cos C की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू रूट 3/2 और साइन C की वैल्यू रूट 3/2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/4, रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 3/4, ये आ जाएगा 4/4, ये कट के हो जाएगा 1। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अभी आगे सेकेंड पार्ट भी हमें करना है। सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब देखो cos A की वैल्यू देखो क्या है, रूट 3/2, cos C की वैल्यू यहां से देखो, cos C की वैल्यू 1/2, साइन A और साइन C की वैल्यू, साइन A की वैल्यू आई है 1/2 और साइन C की वैल्यू आई है रूट 3/2। बहुत अच्छे, ठीक है, यहां तक आ गया सबको समझ में। मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा रूट 3/4 माइनस रूट 3/4, तो रूट 3/4 कट जाएगा, क्या आ जाए आंसर 0। आ गया समझ में, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लगे रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ। इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ये थोड़ा सा अलग है, देख रहे हो ना सब लोग। यहाँ पे एक चीज है कि एंगल P के लिए दिया हुआ है, देख रहे हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं।
यहाँ पे एंगल क्यू क्या है 90, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, पी और आर यहाँ पे आ गया। तो एंगल पी के लिए निकालना है, तो पी के लिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख लो फॉर एंगल पी, पी बी और एच, पहले यही लिख लो कौन कौन सी साइड है। तो पी के लिए पी क्या होगा बताओ, इसके अपोजिट जो हो गया क्यू आर, पी किस पे बना हुआ है पी क्यू पे, तो बेस हो गया पी क्यू, और एच तो सबको पता है 90 के अपोजिट, ये हो गया पी आर। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो दो साइड का सम करके दिया हुआ है, अकेले अकेले कोई साइड नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसको एक इक्वेशन की तरह लिख लो। अब आगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच की जगह क्या लिख दोगे अब यहाँ पे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखो। अब देखो यहाँ पी आर को हमने एक्स माना, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, क्यू आर आ गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब फटाफट लगाओ सब लोग, होल स्क्वायर पता है सबको, तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए भी करोगे तो हो जाएगा 50 एक्स प्लस 25। ये मैंने कैसे लगा दिया, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50x को इधर ले आओ, 50x इक्वल टू ए ऐड हो जाएगा 650, तो x इक्वल टू 650 बाई 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट जाएगा ना, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई। तो x किसको माने थे, देखो यहाँ पे पी आर को माने थे, तो देयरफॉर पी आर इक्वल टू मिल गया हमें 30 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम 1 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो कितना बचेगा 5 माइनस 3 2, तो यहाँ 2 माइनस 1 1, 12 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू पता चल गई हमको, क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू पहले से पता थी 5 सेंटीमीटर, और पी आर हो गया, पी आर की वैल्यू देखो 30 सेंटीमीटर। तीनों चीज पता चल गई, पी क्यू क्यू आर और पी आर सबकी वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, बहुत ही आसान है, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे क्या, अब तो निकाल सकते हो। साइन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होगा साइन पी का, देखो यहाँ पे साइन पी इक्वल टू पी बाई एच, तो यहां से देख लो p की वैल्यू आ गई 12 और h की वैल्यू आ गई 30, तो आ जाएगा 12 बाई 30। अब क्या निकालना है cos p, तो हो जाएगा b बाई h, तो b की वैल्यू 5 बाई 30। अब tan p, तो tan p क्या आ जाएगा, देखो फार्मूला क्या हो गया p बाई b, तो p की वैल्यू यहां से भी देख सकते हो 12 है, b की वैल्यू 5 है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्यों आया समझ में, अच्छा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवीजन करिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसी प्रकार बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को उसको भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल p इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड, और क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू
1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। जैसे उस क्वेश्चन में प्लस में गिवन था कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या गिवन है, ओपी माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें एंगल क्यू के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लो फॉर एंगल क्यू के लिए बताओ पी बी एच कौन सी साइड्स होगी, तो क्यू के लिए बी हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा पी ओ, और एच तो सबको पता है ओ क्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी तो हम साइन क्यू और कास क्यू की वैल्यू पता कर लेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ भी लेट कर लो, लेट ओ पी या पी क्यू को लेट कर लो, पी क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। तब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से निकालो क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। अब देखो यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू कितना है देखो, यहाँ पे हमने पी क्यू को मान लिया है एक्स सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ओ पी है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे करो उसके हिसाब से, तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर 2ab करोगे तो आ जाएगा 2x, इस इधर आ गया एक्स स्क्वायर से 49, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इक्वल टू 49, 1 इधर जाके हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 48, तो x इक्वल टू 48/2, तो कितना 2 से डिवाइड कर दो 24, x इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। तो x किसको मान रखा आप लोगों ने, देखो x है पी क्यू, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू इक्वल टू 24 प्लस 1 हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। तो अभी ये वैल्यू यहां रख देते हैं, ओपी हो गया 7, क्यूपी या पी क्यू एक ही चीज है 24, और ओ क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें पी बी और एच पता चल गया, तीनों चीज पता चल गई, पी बी और एच पता चल गया, तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइन क्यू और कास क्यू, क्या फाइंड करना है, तो साइन की वैल्यू लिख दो, देयरफॉर साइन क्यू इक्वल टू, फार्मूला तो वही होगा पी बाई एच, तो पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू क्या आ गई 25, तो ये आ जाएगा 7/25 सेंटीमीटर, और कास क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, तो बी की वैल्यू आ गई 24/25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब करा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.1 में, जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। जैसा कि आप लोग जानते हो ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई भी इस चैनल को देख सकता है। इस चैनल को पढ़ाने पे, इस चैनल पे आने का मेरा मकसद बस यही है कि आप लोग अपना ज्ञान वर्धन करें, और जो शोषित वंचित बच्चे हैं या जो कहीं पे नहीं जा पाते हैं, अगर उनके घर पे फैसिलिटी है तो घर बैठे बैठे गांव के बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन करके बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। जाते जाते आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आपको कहानी क्या है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल से एक लेटर आया घर पे, उसकी माँ ने उसको पढ़ा, तो उसकी माँ ने बताया, बच्चा पूछा कि माँ क्या लिखा हुआ है, तो उसकी माँ ने कहा बेटा, टीचर्स ने कहा है कि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और इसको हम लोग नहीं पढ़ा सकते, इसको किसी और स्कूल में लिखवाइए क्योंकि हम लोग इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है। उसकी माँ ने उसको बता करके और उसको पढ़ाने लगी घर पे बैठा के। बाद में जब बच्चा बड़ा हुआ, बहुत फेमस साइंटिस्ट बना,
तो जब उस फेमस साइंटिस्ट बन गया, बाद में उसकी माँ की जब डेथ हुई तो वो चिट्ठी उसे मिली, वो चिट्ठी पढ़ा, वो चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल डफर है, नालायक है, इसको हम लोग पढ़ा नहीं सकते, स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो इसके कहानी से हमें क्या मिलता है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास के बिना कोई भी काम हम कर नहीं सकते। देखो, उस बच्चे की माँ ने उस पर विश्वास जताया, वो बच्चा साइंटिस्ट बन गया। तो आप लोग भी विश्वास जब अपने अंदर रखो और आपके माँ बाप भी आप पे विश्वास रखें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।